भूखे मर रहे हैं, गाड़ धोने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। ये पहले टारगेट इनका जो हिंदुओं को डरा धमका के ये हमारी फेवर में कराना है। और वैसे नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद लगातार सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हलचल मची हुई है, लोग समर्थन में भी आ रहे हैं, लोग विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो गलती पहले हो चुकी है इसको बार बार क्यों करना है। जो गलती कहा जाए एक तरीके से नुपुर शर्मा ने की है, वो गलती क्यों इन्होंने आखिर कर दी, क्यों बार बार जो कुछ खास समुदाय के लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत पहुँचाई जाती है। हालांकि जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जब सनातन को डेंगू मलेरिया बोला जाता है, जब उनका अपमान किया जाता है, तब क्यों नहीं इतनी जल्दी गिरफ्तारी होती है। इसी मुद्दे पे वकील साहब यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ दो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि जब हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत पहुंचती है तो इतनी जल्दी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? क्यों आखिर हिंदू समाज के लोग हैं उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, और क्यों इतनी सी बात पे शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी? देखिए, ये सारा वोट बैंक का चक्कर है, समझे। हिंदू समाज जो है मूल रूप से जातीय ढंग से जो है अलग अलग जात में बटा हुआ है, यूनिटी नहीं है। और सारे नेताओं को ये मालूम है, समझे, कि हिंदू जो है एकजुट होकर वोट नहीं देता है, उनका वोट बिखरा हुआ रहता है। तो लेकिन मुसलमान जो है, चाहे किसी भी, उसमें भी जातियां हैं, छोटी बड़ी जातियां हैं, लेकिन उनका एक है कि उनको जो मस्जिद की तरफ से या उनके जो इमाम जो है जो बोलेंगे वो यो अल्लाह के नाम पर दे दे चंदा, अल्लाह के नाम दे दे भीख, अल्लाह के नाम पर दे दे वोट, तो वो सारे जो है अल्लाह के नाम पर ही चलता है। तो यहाँ लोग इस तरीके से एक खास समुदाय को लेकर बोल रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? समुदाय का क्या बात है भाई, जो सत्य है सत्य है। आप उन्हीं से पूछ लो ना, मेरे से छोड़ दो। उन्हीं से बात, जाओ उनके घर जाओ, उनके मकान जाओ, उनके मस्जिद जाओ, उनके कब्रगाह जाओ, जहां भी जाओगे उनको पैटर्न ऑफ वोट कास्टिंग पूछोगे कि पैटर्न ऑफ वोट कास्टिंग क्या है। भारत के जो भी आप किसी भी राज्य में आप चले जाओ, जहां पर मुसलमान जो है फोकस्ड हैं, ज़्यादा है रेशियो में, ज़्यादा, मैं यूनाइटेड बाद में आता है, समझे ना, रेशियो में ज़्यादा है, वहाँ एक भी हिंदू कैंडिडेट को जिता कर दिखा दीजिए। लेकिन जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, मुसलमान कैंडिडेट सैकड़ों जीत कर आए हैं वहाँ से, लेकिन जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ एक भी हिंदू कैंडिडेट जो है अगर जीत कर आ जाए या भाजपा का कोई जीत कर आ जाए, नहीं होगा। इसका मतलब है कि दे आर यूनाइटेड फॉर ए पर्टिकुलर मिशन एंड पर्पस एंड रीजन एंड विजन। देयर सब कुछ डिटरमाइंड है कि हमको जो है वही करना है जो एक गुट बनाकर इस्लामिक राष्ट्र की ओर हम काम कर रहे हैं। हमारे ही आदमी को, देश में कोई जो विजनरी लीडर है या कोई विजनरी पार्टी है जो देश का बेहतर कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, मजबूत बना रही है, सशक्त बना रही है, उससे मुसलमानों को 99% मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ जो यहाँ का, अब देखिए ना, अगर हिंदुस्तान से यहाँ की बेटियों को प्रेम रहता, यहाँ के लोगों को, मुल्लाओं को, लोगों को प्रेम रहता, तो जाकर जो 25 लाख जो है 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं जो हिंदुस्तान की है, पाकिस्तान से दामाद लाती है, ऑनलाइन विवाह करती है और 25 लाख बच्चे पैदा कर बैठती हैं। हाँ, करोड़ों बच्चे अभी हो गए हैं उसमें। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि हमें जो है, वो एक जनरल था पाकिस्तान का, वो कहता था कि ताल ठोक कर कहता था कि हमें न्यूक्लियर बम की क्या ज़रूरत है, हमारा तो न्यूक्लियर बम जो है भारत में एक एक फिदाइन पहले से हमने बैठा रखा है। अब समझ में आ रहा है कि कौन फिदाइन, कैसा डिज़ाइन ऑफ नेफेरियस डिज़ाइन, सिनिस्टर डिज़ाइन जो ये चल रहा था माइंड में, और जो वहाँ पर जो मिलिट्री चीफ जो बोल रहा था पाकिस्तान का, ये है स्लीपर सेल जो अंदर ही अंदर ये खा रहा था भारत को। और भारत की तमाम जो सुविधाएं हैं और हिंदुओं के द्वारा जो दिया हुआ टैक्स है, हमारे हिंदुओं को नहीं मिल रहा, हमारी हिंदू बच्चियों को नहीं मिल रहा, बेटों को नहीं मिल रहा है, वो लोग ज़्यादा बेरोजगार है। और ये हर जगह कारोबार हुआ, जॉब हुआ, सब जगह कैप्चर
मिनिस्टर बनकर इकोनॉमी को खा रहे हैं, सुविधा उठा रहे, फिर भी जो गाली दे रहे हैं भारत को, और फिर भी जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं यहाँ पर, फिर भी जो है भारत में जो सरकार सचमुच बेहतर कर रही है उनको गाली दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? जब आपने पॉपुलेशन के आधार पर, धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन कर दिया, और विभाजन कर कर आपने जो है 13% पॉपुलेशन था, आपने 25% लैंड ले लिया और रिसोर्सेस ले लिया भारत से, तो वहाँ पर जो जितनी भी संख्या थी करीब 6 करोड़, तो उसमें मात्र जो है ये लोग 74 लाख लोग यहाँ से मुस्लिम गए, 3.5 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम यहीं रह गए। हाँ, अब फिर वो मुस्लिम जो है मल्टीप्लाई कर अभी 30% हो गए हैं, 30-40 करोड़ हो गए हैं। अब उनको एक नया फिर पाकिस्तान चाहिए। पहले तो एक पाकिस्तान लिया, वो तो संभल नहीं रहा है, भूखे मर रहे हैं, गाड़ धोने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, समझे ना, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं है। हाँ, और जो है एक तेरे को और पाकिस्तान चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के नाम पर जो बेचारे जो अच्छे मुस्लिम भाई बहन हैं, जो सही से पढ़ लिख रहे हैं और ये साइंटिस्ट बन रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर, उनका भी करियर ख़राब हो। तो ये जो फिरका परस्त फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक लोग हैं, जिहादी लोग हैं, उनको खुद मुस्लिम भाई बहनों को आगे आना चाहिए, इनका कंडेम करना चाहिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे वकील साहब, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद अब ये भी लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि इस तरीके से अगर हम कुछ बोलते हैं सोशल मीडिया पे एज अ इन्फ्लुएंसर, कुछ भी बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, तो लोग अब कुछ ना कुछ बोलने से भी डरेंगे। इसके बाद तो कहीं ना कहीं डर तो लोगों में बैठ ही गया है। तो उनका मकसद यही है ना एक्चुअली, जे मुस्लिम लोगों के तो इस बारे में कोई उनका कोई ये नहीं है, डर नहीं है। तो ये चाहते हैं जे दूसरी रिलीजन को डरा धमका के तो हमारी फेवर में कराना है, एक्चुअली इनका मकसद यही है। और वेस्ट बंगाल ने स्टार्ट किया, बाकी स्टेट भी ऐसे ही फॉलो करना शुरू कर दिए। अभी बाकी कुछ स्टेट फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पर बीजेपी रूल गवर्नमेंट है, तो वो थोड़ा सनातनी फीलिंग्स रखते हैं। क्योंकि तो बाकी जो कंट्री है, जो बाकी जो स्टेट्स है, स्पेशली ये क्या है ना, ममता गवर्नमेंट ने ये प्लान किया, वेस्ट बंगाल ने वही हिसाब से काम कर रहा है। अगर ये यहाँ कामयाब हो गए तो दूसरे स्टेट में भी लग जाएगा ये चीज़, तेलंगाना एटसेट्रा में भी लागू हो जाएगा। तो इनका मेन मकसद यही है जो हमने डरा धमका के पहले हिंदू मेजोरिटी है मतलब इंडिया में, तो एक्चुअली ये पहले टारगेट इनका जो हिंदुओं को डरा धमका के ये हमारी फेवर में कराना है। और वैसे भी इलेक्शन आ रहा है, जैसे बिहार का इलेक्शन है, भले ही वेस्ट बंगाल में ये चीज़ हो रहा है, के लिए गिरफ्तारी हुई है क्या शर्मिष्ठा की? भले ही इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में हुआ, सॉरी मतलब ये इंसिडेंट वेस्ट बंगाल में हुआ, लेकिन बिहार का इलेक्शन नेक्स्ट है। तो उनका मेन मकसद है जो बिहार में भी वही डर का माहौल पैदा हो, तो वही हिसाब से वोटिंग भी वही हिसाब से हो। तो उनका मेन मकसद एक्चुअली वोट बैंकिंग है। तो वोट बैंकिंग के हिसाब से किसी भी हाल में वो डराएं, धमकाएं, लालच दे, किसी ना किसी तरीके से वोट बैंकिंग को इन्फ्लुएंस करना उनका मेन ही मकसद है। और वही भी गिरती हुई नजर आ रही है शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद कि यहाँ से गुरुग्राम से गिरफ्तारी हो जाती है, मतलब इतनी दूर से गिरफ्तार करके ले जाती है यहाँ की सरकार, गवर्नमेंट, पुलिस क्या करती है? बीजेपी अगर ओपनली सपोर्ट करता है 100%, तो यहाँ से जो मोदी गवर्नमेंट है वो लेटर भेज सकते हैं, तुम किस आधार पे, तुम कौन सी कानून फॉलो करके इतना जल्दी अरेस्ट कर लिए। अभी तक तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई, मतलब मोदी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने सेंट्रल कोई नेता है वो सपोर्ट में आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनके जो एनडीए की सरकार में जो शामिल है, पवन कल्याण हो गए, कंगना रनौत तो खुद सांसद हैं, तो वो इस तरीके से सपोर्ट, तो अगर वो सपोर्ट भारवाली, अगर ये पावर में रह के सिर्फ भारवाली ऐसे ट्वीट कर देंगे, ये कर देंगे, ये कोई इंपॉर्टेंस रहता है? तो अगर तुमको सपोर्ट करना है वही हिसाब से लेटर भेजो ना, थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट भेजो, या किसी की अपना रिप्रेजेंटेशन तो भेजो कम से कम। ये वहाँ जाके ममता बनर्जी से मिले, जो भाई तुम्हारी सरकार में होके तुम्हारी पुलिस कैसे अरेस्ट कर लिया, क्या तरीका फॉलो किया उसने। एक बार नोटिस भेजने में ऐसे अरेस्ट नहीं हुआ करता है, उसकी कुछ प्रोसीजर है, वो 1, 2, 3 बार कम से कम नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद ही अरेस्ट करो तो ठीक है। लेकिन ये प्रोसीजर लाभ से और ये हिसाब से, तो वही हिसाब से अभी हाई कोर्ट में केस है ऑलरेडी, ठीक है। तो हाई कोर्ट इसका पर बेल एक बार रिजेक्ट कर चुका है, क्योंकि प्रोसीड्यूरली लॉस इसलिए है कि दैट्स व्हाई द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो है इस पर संज्ञान लिया है, समझे ना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास हम लोग ने कंप्लेन किया, और कुछ और भी जो है लॉ ऑब्जर्वेटरी ग्रुप हम लोगों का है, उन लोगों ने भी कंप्लेन किया। तो उस पर जो है वेस्ट बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी और हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, दोनों को जो है नोटिस जारी किया गया है कि किस आधार पर वेदर द प्रोसीड्योर, यू नो, द जुडिशियल प्रोसेस का जो प्रोसीड्योर्स है अरेस्टिंग का, whether it is has been followed properly or not.
तो ये उनको कहा गया, और उनको जो धमकियां आ रही है शर्मिष्ठा पुनौली को जेल में, एक तो न्यूज़पेपर नहीं दिया जा रहा है उनको पढ़ने के लिए, प्लस उनके किडनी में स्टोन है पेट में, तो उनको हमेशा दर्द रहता है, तो उसका कोई इलाज नहीं हो रहा वहाँ, समझे। प्लस उनको यातनाएं दी जा रही हैं यातना मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर की यातनाएं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस्लाम के खिलाफ बोलोगे या नहीं कबूल करोगे तो ये कर देंगे, वो करेंगे, मारपीट की हो रही है। प्लस जो है ये जो 3rd डिग्री के साथ जो है उनको बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जो जेल मैनुअल्स के अनुसार जो उनको प्रोवाइड होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, यातना दी जा रही है। और यू नो इट शुड बी, आई फील दैट कि अगर ये मुस्लिम लड़की रहती तो उनको फूलों की माला पहनाया जाता और उनको बिरयानी परोसा जाता और रोज़ नए 10 डॉक्टर रहते। वो RGI जो कांड जो हुआ रेप का, आरजी का मेडिकल का, वो नहीं होता। तो बिकॉज ये इसमें सीधा सीधा पाकिस्तान का एंगल नज़र आता है, बिकॉज वो जो कंप्लेनेंट है वजाहत खान, वो रसीदी फाउंडेशन का वो यहाँ पर ये चलाता है, और रसीदी फाउंडेशन जो है पाकिस्तान का एक हेडक्वार्टर वहाँ है। तो और ये वीज़ा लेकर जो है पाकिस्तान भी गया हुआ है, टर्की भी गया हुआ है। तो आप समझ सकती हैं कि इसका कनेक्शन दूषित है, और ये जो एक मिशन एंड विजन एंड रीजन एंड परफेक्ट की हिंदुओं को नीचे दिखाना है, डराना है, तो इसलिए केंद्र सरकार NIA को भी जो है, ATS को भी जो है एक्टिव होना चाहिए, CBI को भी एक्टिव होना चाहिए, राव को भी एक्टिव होना चाहिए कि ऐसे लोगों को अरेस्ट करे और इंक्वायरी करे। हाँ, तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की राय। आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।